इस स्वाभिमान यात्रा में हमने आज स्वाभिमान यात्रा निकाले और जिसको हम लोग पैदल यात्रा के स्वरूप आज यहाँ तक पहुँचे। हमें ये समझ में नहीं आता है कि दूसरे राज्य के लोग आकर के हमारे पास स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं। हमने उनका अपमान कब किया और हमारे क्षेत्र में लोग स्वाभिमान का मांग करते हैं। आपने हमारे घर आके हमारा अपमान किया है, इसको आपको स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपको हमने अतिथि भव करके आपको आश्रय दिया, आपको श्रेय दिया, लेकिन आपने हमारे सर पे उठ के तांडव मचाने का काम किए हैं। लेकिन इस 24 साल के झारखंड में टाइगर जयराम में तो सबको जागरूक कर दिए हैं, अब तांडव मचाने नहीं देंगे। हमारा झारखंड हम लोगों का झारखंड है, इसलिए स्वाभिमान हम लोग निकालेंगे। आज तक हमें हर पार्टी ने लूटा है, कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने नहीं लूटा। हमारे यहाँ पे ओबीसी की संख्या 55% है और हमारी आरक्षण कैसी है? पहले हमारा आरक्षण भी 27% था, लेकिन बीजेपी के सरकार में, आज के मिलीजुली सरकार ने आरक्षण कम कर दिया। हमारी जनसंख्या बढ़ती है तो शायद आरक्षण बढ़ने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने हमारा आरक्षण को लूटा, हमारा आरक्षण को खत्म किया। उन्होंने 27 से सीधे 14% कम कर दिया। यानी आप लोग ने भी हमें झारखंड को लूटे हैं और वर्तमान की सरकार हमारा अधिकार, हमारी नौकरी को बेचने का काम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। अभी फिलहाल पिछले बार भी सीजीएल का एग्जाम का पेपर रद्द हुआ था, उस समय 25 साल थे, लेकिन टाइगर जयराम महतो, छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने इसका विरोध, हम लोग सबने विरोध किया और अभी भी हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और इसके लिए राज्य में हम लोग जेपीएससी कार्यालय में घेराव का भी दादा ऐलान किए हैं। यानी झारखंड में अगर कोई गलत होता है तो उसका विरोध वर्तमान में जेल कैंप की सरकार, जेल कैंप के जितने भी सेना है सभी कोई करते हैं। आज तक के नेता ने हमें स्थानीय नीति के नाम पे बस ठगने का काम किया है। अरे 24 साल का झारखंड में क्या 3-4 को नीति नियम नहीं बनता? भारत का संविधान, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और हमारा भारत का संविधान बना 26 नवंबर को ही बन गया था, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 के लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान बनाया गया। उस समय दुनिया के हर देश के संविधान का अध्ययन किया गया। अमेरिका से मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से, जापान से, फ्रांस से, कनाडा से, सब जगह का संविधान को पढ़ा गया। उसके बाद इतना बड़ा संविधान महज 3 साल में, कहने का मतलब कुछ दिन के लिए 3 साल नहीं पूरा था, तब बन के कंप्लीट हो गया। क्या 24 साल में 2-4 को नीति नियम नहीं बनता? बन सकता था, लेकिन बनाने वालों का नियम चाहिए बनाने के लिए। इन्होंने साफ कह देते हैं कि हमने विधानसभा से पारित करके भेज दिया था केंद्र को और बीजेपी वालों ने हमें करने नहीं दिया। अच्छा, आपने करने नहीं दिया तो आपने दोबारा कब प्रयास किया, जरा यह भी बताइए। विधानसभा सत्र चलते रहता है, मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, विशेष सत्र, आपने फिर से संशोधन करके भेजते महोदय, आपने क्यों नहीं भेजा? क्या आप 5 साल के बाद फिर अगला 5 साल देने का मौका देख रहे हैं? अगर यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी, हम लोग नागालैंड है, वहाँ के सरकार से पूछते भाई कि आपका यहाँ का स्थानीय नीति क्या है, कि लोग अगर आपके नागालैंड जाते भी है परमिशन लेते हैं कि हम लोग किस काम से जाएंगे और कितना दिन रहेंगे। केरल का शिक्षा नीति पूछते कि वहाँ पे शिक्षा नीति इतना बेहतर क्यों है? क्या दूसरे हमारे ही पड़ोसी राज्य के हमें अपना देश, अपना राज्य का लोग नीति नियम नहीं बताते, लेकिन इन्होंने कभी करना ही नहीं चाहा। वो लोग चाहते थे कि झारखंडी इसी प्रकार गरीब रहे, झारखंडी इसी प्रकार लाचार रहे, तो चुनाव में हमारे सभा में ये लोग आएंगे। लेकिन जयराम महतो के नेतृत्व में गांव-गांव में, जंगल झाड़ में, पहाड़ पर्वत में सिपाही इतने तैयार कर दिए हैं कि जयराम महतो आए चाहे ना आए, अगर उनका सिपाही कोई कार्यक्रम का ऐलान करे तो पूरा मैदान भर जाता है। क्योंकि झारखंडी चाहते हैं कि बदलाव आए, झारखंड में बदलाव आए, इसको लेकर के सभी झारखंडी चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने जहां भी कार्यक्रम करते हैं सभी कोई बदलाव की ओर अग्रसरित होते हैं। अभी हम लोग पिछली बार लोकसभा चुनाव में हमें हार
का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं है, आप लोगों को महाभारत की कुछ बातें को बताते हैं। महाभारत युद्ध में पांडव और कौरव के बीच लड़ाई हुआ था, आप सभी जानते हैं। लेकिन पांडव के तरफ से अभिमन्यु जब लड़ रहे थे, चक्रव्यूह भेदने के लिए उनको भेदने नहीं आता था, लेकिन भी जितने भी महारथी थे, जितने भी योद्धा थे, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे मामा शकुनी हो या आपके दुर्योधन रहे, लेकिन किसी ने भी उनको सामना करने का शक्ति नहीं था, सामना नहीं कर पाते। उन्होंने युद्ध का नियम को तोड़ा। एक साथ में एक नौजवान युवा को प्रहार करते हैं, सभी पर मिल करके उसको बीच में मारते हैं, उसके बाद लोग जीत मनाते हैं। क्या आप ऐसी जीत को जीत कहेंगे? उन्होंने युद्ध का विरोध, युद्ध का नियम को तोड़ा। और हमारे साथ, हमारे जेल गेम का प्रत्याशी के साथ भी झारखंड की चुनावी चक्रव्यूह में जैसा ही हम लोग जेल गेम के प्रत्याशी ने कदम रखा, यहाँ के जितने भी सेंट्रल पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी भी हमारे साथ उसी प्रकार चक्रव्यूह का रचना करने लगे। कैसे? जैसे ही हमारे नामित प्रत्याशी ने नामांकन किया, उनको गिरफ्तार करने का कोशिश किया गया, कुछ प्रत्याशी को जेल में डाला गया। उसके बाद 15 दिन 20 दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ा। उसके बाद ऐसा हुआ कि जयराम के नाम से 2-3 प्रत्याशी को उनके लोकसभा क्षेत्र में उतारा गया। उसके बाद हमको हराया गया, सबको एक साथ में मिल करके। अरे केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते, जेल कैंप का केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते जितने भी पार्टी है सबको हम ललकारते हैं और उनको चुनौती देते हैं कि जेल कैंप से अगर जीतना है तो इस बार गठबंधन में नहीं, अलग अलग होकर लड़िए। बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग, सभी के सभी पार्टी अलग अलग प्रत्याशी लड़े और लड़ करके दिखाए कि झारखंड में किसकी लोकप्रियता ज्यादा है। आपने झारखंड को लूटा है, ठगा है, आपके वोट बैंक नहीं होंगे, लेकिन जेल के अभी सबके हक अधिकार की बात करती है, झारखंड के मिट्टी की बात